एक घंटे पहले बीजेपी की सरकार बना रहे थे तंवर, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर करीब 12 बजे बीजेपी के लिए नलवा में प्रचार कर रहे थे। यहां से रणधीर परिहार पार्टी के उम्मीदवार हैं। अशोक तंवर यहां से सीधा महेंद्रगढ़ की रैली में पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के सामने हाथ झुकाया, नतमस्तक हुए और कांग्रेस का दामन थाम लिया। अशोक तंवर पूर्व सांसद हैं, 5 साल बाद कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं, लेकिन लगातार हार के बाद हार का सामना करने वाले अशोक तंवर लगातार हारने वाले राहुल गांधी के साथ फिर मिल गए हैं। महेंद्रगढ़ की रैली में तंवर ने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऐसा लग रहा था कि तंवर राहुल गांधी के इशारे पर ही काम कर रहे हों। एक घंटे पहले ही वो बीजेपी के लिए रैली करते हैं, फिर अचानक एक घंटे में ऐसा क्या होता है कि वो राहुल गांधी के पास जाते हैं और मंच से ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जब अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे थे, उस वक्त उनके साथ मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर के धुर विरोधी माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस में शामिल होने से एक घंटे पहले तक अशोक तंवर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली तक कर रहे थे। दोपहर 12 बजे वो नलवा में रणधीर परिहार के पक्ष में प्रचार करते दिखे थे और उस मौके पर उनके साथ बीजेपी के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई और राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी थे। उन्होंने उस दौरान बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की थी। तंवर ने इससे पहले जींद में भी एक रैली की थी। वहां पर उन्होंने सफेदों से प्रत्याशी रामकुमार गौतम के लिए बीजेपी से वोट मांगा था। अब ऐसी क्या वजह रही जो अशोक तंवर एक घंटे में ही अपना माइंड चेंज कर लेते हैं? खैर, अशोक तंवर को हरियाणा का सबसे बड़ा पलटूराम कहा जाता है। अशोक कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी के हो जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के हो जाते हैं, तो कभी तृणमूल कांग्रेस तक भी वो शामिल हो जाते हैं। वो तृणमूल कांग्रेस जिसका कोई जनाधार है नहीं हरियाणा में, उसके बावजूद भी अशोक तंवर उसकी बागडोर संभाल लेते हैं। ऐसा लगता है कि तंवर साहब मन के मौजी हैं। रात में दिन में जब मन पड़ा दूसरी पार्टी का दामन थाम लीजिए। जनता इन्हें बार बार नकार रही है, लोगों का इन पर भरोसा है नहीं और इसलिए ये बिन पेंदी के लोटे वाली हरकतें इनकी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें अपने उम्मीदवार बनाया था। सिरसा से भाई साहब उम्मीदवार थे। इनके सामने कांग्रेस की कुमारी शैलजा थी और उन्होंने इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया। अशोक तंवर के ज्वाइनिंग से पहले शैलजा सोनिया गांधी से भी दिल्ली में मिले थे। यानी कि जिसने अशोक तंवर को हराने का काम किया, वही अब चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी में आ जाइए। कहा जा रहा है कि शैलजा और सोनिया की मुलाकात से ही तंवर की एंट्री को हरी झंडी मिले। तंवर इसके बाद महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हुए और वहां पर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब समझिए कैसे अशोक तंवर ने बीते 5 सालों में एक के बाद एक कई पार्टियां बदल ली हैं। 2019 का हरियाणा का विधानसभा चुनाव था। उससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनकी जगह शैलजा की ताजपोशी कर दी। अब शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी थी, तो नाराज तंवर पार्टी छोड़कर चले गए और कहां गए पता है? अपने अस्तित्व को हरियाणा में तलाश रही आम आदमी पार्टी में। कुछ महीने आम आदमी पार्टी में रहे। अब जब लगा कि यहां से भी कुछ उन्हें हासिल नहीं हो रहा है और उनकी सियासत को कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर वो ममता बनर्जी के साथ चले जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। अब जरा सोचिए, जो नेता पहले कांग्रेस में था वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहा था, आम आदमी पार्टी को भी आंख दिखा रहा था और तृणमूल कांग्रेस का तो कोई जनाधार था ही नहीं। खैर, उसके बाद वही नेता आम आदमी पार्टी में आता है तो कांग्रेस की खिलाफत करने लग जाता है। बीजेपी की खिलाफत वो पहले से ही कर रहा था। अब फिर तीसरी पार्टी आती है तृणमूल कांग्रेस। वो टीएमसी का दामन थामते हैं और उन्हें वहां भी सफलता हाथ नहीं लगती है। यानी कि सब कुछ कर रहे हैं तंवर साहब, लेकिन उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। फिर आखिर में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तंवर को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया कि ठीक है, आप अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, आइए टिकट लीजिए, चुनाव मैदान में उतरिए। लेकिन तंवर ने तो बीजेपी की भी मठिया पलित करवा दी और हरियाणा के सिरसा सीट से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया और वहां पर वो चुनाव हार गए। अब चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, पार्टी दर पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में यह था कि भाई हम विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। यानी कि नेता हो तो ऐसा, लगातार हार के बावजूद भी हौसले बुलंद हैं कि हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे किसी ना किसी दिन तो जीती जाएंगी। अब लेकिन पार्टी और जनता उन पर कैसे भरोसा करे? तो तंवर विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए, भैया आपको रहना तो रहिए, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि जनता आपसे पूरी तरीके से खफा हो चुकी है और आपकी असली हकीकत को पहचान चुकी है। उसके बाद से ही वो कांग्रेस में वापसी की कोशिशों में लगे हुए थे। अशोक तंवर को एक वक्त में राहुल गांधी का बहुत
बहुत करीबी माना जाता था, दोनों भाई लगते थे, दोनों अक्सर हर जगह साथ नजर आते थे और इन्हें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काट माना जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने दिल्ली से अपना भाई भेज दिया है हरियाणा में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइड करने का काम करेगा। एनएसयूआई से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अशोक तंवर की गिनती एक वक्त राहुल गांधी की करीबी नेताओं में होती थी, लेकिन 2009 में तंवर कांग्रेस के टिकट पर सिरसा सीट से सांसदी जीते थे। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तंवर को हरियाणा भेज दिया गया था, हालांकि वो हिट साबित नहीं हुए। यानी कि राहुल गांधी की तरह ही इस पिक्चर को बार बार रिलीज किया जा रहा है, कभी ऐसे तो कभी वैसे, कभी दाएं तो कभी बाएं, लेकिन ये पिक्चर हिट होने का नाम नहीं ले रही। सुपर फ्लॉप साबित हो रहे हैं अशोक तंवर। अब हरियाणा में ऐसे वक्त पर शामिल हुए हैं कि वो ना कांग्रेस पार्टी को लाभ दिला पाएंगे, ना ही बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अब हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है और सिर्फ अब नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। और ऐसे में आखिरी मौके पर अशोक तंवर का कांग्रेस पार्टी में जाना बीजेपी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा और कांग्रेस को भी कोई इससे फायदा नहीं मिलने वाला। खैर, अशोक तंवर जैसे पलटू राम के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।